जय श्री माता जी। स्वागत है आपका धैर्यशील ऑफिशियल पर। यहाँ हम सहयोग के माध्यम से अंतर्मन की शांति, आत्म साक्षात्कार और जीवन में सच्ची धैर्यशीलता कैसे पाए, यह अनुभव करते हैं। संपूर्ण विश्व में जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है तो वातावरण में एक विशेष आनंद और भक्ति की लहर दौड़ जाती है। भक्त उपवास रखते हैं, मंदिर सजाते हैं, मध्य रात्रि में भगवान के जन्म का उत्सव मनाते हैं और उनकी लीलाओं का स्मरण करते हैं। ये सभी बाहरी उत्सव महत्वपूर्ण है, लेकिन सहयोग में परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी जी ने हमें प्रत्येक त्योहार के पीछे छिपे आध्यात्मिक रहस्य और उसके सूक्ष्म महत्व को समझाया है। जन्माष्टमी केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर हमारी चेतना में श्री कृष्ण तत्व के जागरण का दिन है। यह वह समय है जब हम अपने विशुद्धि चक्र पर स्थित योगेश्वर श्री कृष्ण के गुणों को अपनी चेतना में स्थापित करने का संकल्प लेते हैं और श्री माता जी के आशीर्वाद से उन्हें प्राप्त करते हैं। सहयोग में श्री कृष्ण जी का स्थान कहाँ पे है? सहयोग की दृष्टि से श्री कृष्ण कोई दूर बैठे भगवान नहीं है, बल्कि वे हमारे सूक्ष्म तंत्र के एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्र विशुद्ध चक्र के अधिष्ठाता देवता है। उनका संपूर्ण जीवन, उनकी लीलाएं और भगवद गीता का उपदेश एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति के जीवन का दिव्य मार्गदर्शन है। विशुद्ध चक्र हमारे गले के स्थान पर स्थित है और यह सामूहिकता, संचार, साक्षी भाव और दिव्य आनंद से जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण इन सभी गुणों के प्रतीक है। श्री माता जी के शब्दों में श्री कृष्ण अवतार का उद्देश्य क्या है? श्री कृष्ण पूजा जिनेवा, स्विट्जरलैंड 28 अगस्त 1983 में श्री माता जी ने ये कहा है कि आज हम यहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन जन्माष्टमी मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। जैसे कि आप जानते हैं, कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार थे। वे उस समय आए जब मनुष्य का विकास हृदय चक्र से विशुद्धि चक्र की ओर बढ़ रहा था। हृदय चक्र पर श्री राम आए और उन्होंने आदर्श मनुष्य का उदाहरण दिया, लेकिन आगे बढ़ते हुए मनुष्य को एक नई चेतना की आवश्यकता थी, सामूहिकता और साक्षी भाव की। संसार में रहते हुए भी संसार से अलिप्त रहने का मार्ग सिखाने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण का अवतरण हुआ। आनंद और दिव्य क्रीड़ा का संदेश क्या है? श्री माता जी ने स्पष्ट किया कि श्री कृष्ण का मुख्य कार्य था मनुष्यों को यह दिखाना कि आध्यात्मिक कोई गंभीर या नीरस चीज नहीं है, बल्कि यह आनंद, प्रेम और उत्सव से भरी हुई है। उनकी लीलाएं, रास, माखन चुराना, ये सब दिव्यता के खेल हैं, जो हमें ये सिखाता है कि परमात्मा के साथ जुड़ना एक आनंदमयी यात्रा है। जन्माष्टमी का सहज में महत्व क्या है? एक सहयोगी के लिए जन्माष्टमी का अर्थ है अपने भीतर की विशुद्धि चक्र को शुद्ध करना, सामूहिकता की भावना को विकसित करना, साक्षी भाव में रहना, आनंद और प्रेम से जीवन जीना। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि श्री कृष्ण हमारे भीतर जीवित है और ध्यान के माध्यम से हम उनके गुणों को जागृत कर सकते हैं। जन्माष्टमी केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि आत्मिक जागरण का पर्व है। श्री माता जी के मार्गदर्शन में सहयोग का अभ्यास करके हम अपने भीतर श्री कृष्ण तत्व को प्रकट कर सकते हैं और जीवन को आनंद, प्रेम और सामूहिकता से भर सकते हैं। जय श्री माता जी।